स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए आप सभी के लिए। अगर आप 14th जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, करंट अफेयर ना आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और करंट अफेयर का आज का सेशन है डियर स्टूडेंट्स, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन। एक भी क्वेश्चन छांटने वाला नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम हॉल से आपको कनेक्ट करेगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। तो एकदम पूरा सेशन देखिएगा। फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग 30 से आगे बढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, करंट अफेयर में 22 से 25 सवाल डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपके एग्जाम में। और सारा का सारा अगर आप तभी सही कर पाएंगे जब आप पिछले एक साल का करंट अफेयर्स अच्छे से किए रहेंगे। और झारखंड के संदर्भ में बात करें तो याद रखिएगा, एक साल पुराना भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पूछा जा सकता है, इसलिए नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि साथ ही क्वेश्चन सिलेबस में लिखा हुआ है ना, छूट भी जाएगा तो क्या होगा। जी नहीं, झारखंड करंट अफेयर से साथ ही नहीं 10, 12, 15 सवाल भी आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर याद रखिएगा 22 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सिलेबस में है। समझ गए? तो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लेकर के आए हैं। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी को। सेशन में नए हैं तो सेशन को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन। लास्ट क्लास हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। क्वेश्चन है आपका, डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट नीलोत्पल मृणाल होगा। समझ गए? याद रखिएगा पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चंस आपका 5 क्वेश्चन, साहित्यकार से 5 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ नया क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ हाईलाइटेड पूछा जाता है। समझ गए ना? तो ये अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे आप लोगों को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो नीलोत्पल मृणाल राइट आंसर होगा। डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नीलोत्पल मृणाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चन के साथ, है ना। 31 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर की कहानी, इसके ऑथर है लाल रणविजय नाथ सहदेव, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा जो है ओलोन बाहा, इसके ऑथर है जोबा मुर्मू, है ना, साहित्य अकादमी अवार्डी है ये। समझ गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ओलोन बाहा, ऑथर कौन है? जोबा मुर्मू। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको एकदम रट लीजिए, ये है द आदिवासी विल नॉट डांस। द आदिवासी विल नॉट डांस, ऑथर है हंसदा शेखर। समझ गए ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एकदम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। तीनों का तीनों पुस्तक जो और उसके लेखक जो है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर कीजिएगा। मरंग गोरा नीलकंठ हुआ, है ना, उपन्यास की लेखिका कौन है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल मरंग गोरा नीलकंठ हुआ, है ना। सुखराज, श्याम किशोर चौबे, महुआ मांझी, सौरभ राय, गिरिराज किशोर। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो टेंशन का बात नहीं है, आप लोग सभी को पता होगा महुआ मांझी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगेन हॉट क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इसको रखे हैं। समझ गए ना? तो याद रखिएगा महुआ मांझी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आइए, अगेन है ना, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके सामने है, याद रखिएगा। शिव खेरा का पुस्तक है यू कैन विन। यू कैन विन पुस्तक की रचना किसने की? शिव खेरा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, शिव खेरा का पुस्तक है यू कैन विन। महत्वपूर्ण किताब है, एग्जाम में आ सकता है। समझ गए? अगला देखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन जो है सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में रखिएगा इसको, है ना। लम्हों की खता सदियों से ने सजा पाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछा हुआ किताब है। समझ गए? रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट भी है ना। लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बताइए? सरयू राय। सरयू राय का ये पुस्तक है। समझ गए? सरयू राय का ये पुस्तक का विषय क्या है ये भी पूछ सकता है, इसलिए जो है सो एकदम इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में रखिएगा। समझ गए? सरयू राय का पुस्तक है लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई। समझ गए ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। यह पुस्तक भारत और झारखंड के से जुड़े मैनहट घोटाले जैसी घटनाओं पर आधारित विशेषण है। इसके लेखक सरयू राय हैं, जो झारखंड के राजनीतिक विश्लेषक व्यक्ति हैं। समझ गए?
पूछा जा सकता है आपको, लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई पुस्तक किस विषय पर आधारित है। समझ गए, ये भी हॉट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। समझ गए, एक भी क्वेश्चन आज आपको ऐसा नहीं करवाएंगे जो एग्जाम में नहीं आएगा। समझ गए, सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि यहाँ से एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर व्यूअर बनिए डियर स्टूडेंट्स। आज है क्लास नंबर 32। समझ गए, 32 क्लास जेपीएससी 14 जेपीएससी को टारगेट करके ले रहे हैं। और आपको बता दें कि 800 प्लस पीटी मेंस और इंटरव्यू जेपीएससी के लिए ऑलरेडी सेशन अवेलेबल है। समझ गए ना, देखिए आपके बहुत काम का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई डियर स्टूडेंट्स, इसका जो विषय है वो है राजनीतिक और भ्रष्टाचार विश्लेषण, पॉलिटिकल एंड स्कैम एनालिसिस जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या है विषय है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन याद रखिएगा इसको, लेखक है सदी उड़ाई। चलिए अगला देखिए 36 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन जो है सो आपको पता भी होगा शायद आंसर, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, द ऑथर ऑफ द बुक द बैड वॉइसेस ऑफ बोकारो जेल, है ना। द बैड वॉइसेस होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना, बॉयज नहीं होगा। द बैड वॉइसेस ऑफ बोकारो जेल पुस्तक के लेखक कौन है, एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा चेतन महाजन। चेतन महाजन, द बैड वॉइसेस ऑफ बोकारो जेल पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन महाजन। समझ गए ना, चेतन महाजन। द बैड वॉइसेस ऑफ बोकारो जेल पुस्तक का विषय क्या था, तो लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस इनसाइड द बोकारो जेल का अनुभव डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। समझ गए। चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अगेन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 14 जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो 14 जेपीएससी का प्रिपरेशन में ना 51 क्वेश्चन, पेपर 1 जीएस 51 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स वो अलग है। समझ गए ना, जनरल जीएस से अलग है। और अगर आप अभी तक उस पेपर को तैयार नहीं कर पाए हैं तो जरूर से जो है इस नोट्स को लीजिए। इसमें लोक प्रशासन का डियर स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन जो आता है ना, और विकेंद्रीकरण का 2 क्वेश्चन आता है, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। धारणीय विकास और वैश्वीकरण से डियर स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन आता है, इसका नोट्स मिल जाएगा। कृषि संचार तकनीक से डियर स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन आता है, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन आता है, 2 साल का करंट अफेयर, है ना, इस ये आपका कवर हो जाएगा। और विविध से 15 क्वेश्चन आता है, ये आपका कवर हो जाएगा। यानी टोटल 51 क्वेश्चन जो है ना आपका इस नोट से कवर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन का मतलब हुआ सिलेक्शन। समझ गए ना, 51 क्वेश्चन बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो है सो आपका इतिहास का है, 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। समझ गए, जो कि आपको रेंज ऑलरेडी हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो एनालिसिस वीडियो देखिए, पूरा का पूरा सोर्स आपको हम बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लेने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। दास सर लर्निंग ऐप जो है सो डाउनलोड कीजिए, है ना, दास सर लर्निंग ऐप पे आप जो है सो उसे देख पाएंगे। चलिए अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, है ना, ये नाम है जगदीश महतो। वर्ष 2007 में झारखंड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, जगदीश महतो को। और ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध वन आंदोलनकारी हैं। समझ गए ना, प्रसिद्ध वन आंदोलनकारी जगदीश महतो। समझ गए, जगदीश महतो, ठीक है, ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध है, झारखंड सम्मान प्राप्त है इनको, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। और ये नाम अभी चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 में जगदीश महतो को ट्री मैन की उपाधि देकर सम्मानित किया। जगदीश महतो को ट्री मैन का उपाधि देकर के सम्मानित किया गया है, एकदम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2023 का घटना है, लेकिन चूंकि इस बार साल चर्चा में रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के हाथों उन्हें झारखंड ट्री मैन की उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। और 2017 में दोस्तों इनको क्या मिला था, इनको झारखंड सम्मान भी मिला था। 2017 में क्या मिला था, झारखंड सम्मान मिला था, याद रखेंगे। अगला, जगदीश महतो ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, तो वन संरक्षण एवं वन सुरक्षा समिति, है ना, वन संरक्षण एवं वन सुरक्षा समिति, वन संरक्षण एवं वन सुरक्षा समिति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, है ना। इनको झारखंड सरकार ट्री मैन का उपाधि दिया है, ट्री मैन का उपाधि दिया है। 2017 में, है ना, वन संरक्षण के लिए, वन बचाने के लिए जो है
महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए, है ना, जो है सो झारखंड का जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए डियर फ्रेंड्स इनको क्या मिला है, याद रखिएगा, इनको मिला था झारखंड सम्मान, है ना। बहुत बड़े जो है आपको वन आंदोलनकारी रहे हैं। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना। जगदीश महतो ने 450 से अधिक वन सुरक्षा समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, है ना। और कारो डिस्ट्रिक्ट जिले कारो, है ना, बोकारो से हैं, है ना, और उनका निधन 2025 में हुआ है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2025 में डियर फ्रेंड्स इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार गुप्ता डियर फ्रेंड्स झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। इनका 2025 में निधन हो गया है, जिसके कारण ये अभी चर्चा में है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम में, समझ गए। तो जो विषय चर्चा में रहता है, पुराना है लेकिन चर्चा में है, महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम में पूछने का संभावना बढ़ जाता है। तो विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए अगेन सेम रिपीट हो रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता का निधन कब हुआ। तो विनोद कुमार गुप्ता का निधन दोस्तों फरवरी 2025 में हुआ है। कब हुआ है, फरवरी 2025 में विनोद कुमार गुप्ता का निधन हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ है डॉक्टर रोज करकट्टा के बारे में, है ना। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये अभी चर्चा में रही है। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां, है ना, साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, समझ गए ना। ये रचनाएं आदिवासी जीवन, संस्कृति, संघर्ष, महिलाओं के अधिकार और भाषा साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है रोज करकट्टा से। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो देखिए, डॉक्टर रोज करकट्टा, डॉक्टर रोज करकट्टा के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। वे झारखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी रोज करकट्टा। वे एक आदिवासी लेखिका, कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे एक वैज्ञानिक थी और वे एक खिलाड़ी थी। डियर फ्रेंड्स रोज करकट्टा के बारे में बोला जा रहा है, चर्चा में है, एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। याद रखिएगा रोज करकट्टा जो है एक आदिवासी लेखिका, कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी, समझ गए। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ सकता है रोज करकट्टा का जन्म कब और कहां हुआ। कब नहीं भी पूछे तो पूछ देता है अक्सर कि किस जिला से संबंध है रोज करकट्टा का। तो याद रखिएगा सिमडेगा जिला, है ना, 1940 सिमडेगा जिला, समझ गए। सिमडेगा जिला से संबंध रखती है। सिमडेगा जिला में जन्म स्थान है डॉक्टर रोज करकट्टा का, समझ गए। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण किताब का नाम है डियर फ्रेंड्स, वो भी फ्रिक्वेंटली पूछता है। तो हम सेशन में बने रहिए, चीज को समझिए, पॉइंट आउट करके दे रहे हैं, मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको, यानी कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है, समझ गए। साथ में डियर फ्रेंड्स सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। रेगुलर आपके लिए सेशन लेकर के आ रहे हैं, तो एकदम चैनल से जुड़े रहिए। चलिए रोज करकट्टा का डियर फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण किताब है ना। इस किताब का नाम एकदम रट लीजिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रोज करकट्टा की लिखी हुई है। द आदिवासी विल नॉट डांस, पगहा जोड़ी जोड़ी रे घाटो, टेल्स ऑफ हजारीबाग, आदिवासी एंड देयर फॉरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो नाम है ना, इस नाम को रट लीजिएगा, पगहा जोड़ी जोड़ी रे घाटो। पगहा जोड़ी जोड़ी रे घाटो डॉक्टर रोज करकट्टा की डियर फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण कृति में से एक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। पगहा जोड़ी जोड़ी रे घाटो, है ना, किसका कृति है, किसका लिखा हुआ पुस्तक है, तो डॉक्टर रोज करकट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका है दिसुम गुरु, है ना। दिसुम गुरु से
तो क्वेश्चन एकदम लगातार पूछेगा, है ना। चांस बनता है कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक आध तो आना ही चाहिए, समझ गए ना। सबसे महत्वपूर्ण झारखंड के का सबसे बड़ा व्यक्तित्व, है ना, से क्वेश्चंस पूछने का पूरा संभावना है। तो याद रखिएगा, दिसोम गुरु, है ना, के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन कितनी बार लोकसभा सदस्य चुने गए, समझ गए ना। सबसे हॉट क्वेश्चन में से एक है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा चांस है पूछेगा। 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा वो होगा 8 बार, है ना। दिसोम गुरु जो है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का उपनाम है, याद रखिएगा वो 8 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। कितने बार? 8 बार, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आने का जो है सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि ये सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं झारखंड के। चलिए अगला डियर फ्रेंड्स, अगला याद रखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने आ गया है, और वो है आपका कि शिबू सोरेन कितनी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। कितनी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। राज्यसभा सदस्य डियर फ्रेंड्स शिबू सोरेन कितने बार चुने गए हैं, फटाफट बताइए। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन नहीं, है ना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने नंबर के जो है सो आपका जो मुख्यमंत्री बने, कितनी बार मुख्यमंत्री झारखंड में बन चुके हैं, है ना। शिबू सोरेन कितनी बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सारा क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए ना। क्योंकि ये एक एक फेमस पर्सनालिटी है, समझ गए ना, फेमस पर्सनालिटी। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व आपका सिलेबस में भी है, जेपीएससी का सिलेबस में भी है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए एकदम पूरा डेडिकेटेडली एक चीज को समझिए, ये नहीं कि 2-4 एमसीक्यू रट्टा मार लिए काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। ध्यान देना पड़ेगा। 3 बार, समझ गए ना, लोकसभा राज्यसभा सदस्य 3 बार चुने गए हैं, है ना, शिबू सोरेन जी। और याद रखिएगा लोकसभा 8 बार लोकसभा 8 बार, तो रट लीजिएगा, शिबू सोरेन दिसुम गुरु, है ना, उपनाम है, और 8 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। कमेंट में लिखिएगा कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री वो नियुक्त हुए हैं, कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए हैं, है ना, कमेंट में लिखिएगा, है ना। नहीं पता है सर्च मार लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। यह फैक्ट डायरेक्ट वन लाइनर एमसीक्यू अक्सर में आता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। झारखंड सीएम एमपी एमएलए रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछ सकता है, समझ गए। अगला देख रहे हैं आप लोग, धनंजय नाथ तिवारी। डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना, इनका निधन हुआ है इसी वर्ष, और चूंकि इनका निधन हुआ है तो ये चर्चा में है, और चर्चा में है ना, क्योंकि ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं, समझ गए ना। नागपुरी फिल्म का डियर फ्रेंड्स इनको भीष्म पितामह माना जाता है, समझ गया ना। नागपुरी फिल्म का भीष्म पितामह धनंजय नाथ तिवारी को माना जाता है। पूछेगा नागपुरी फिल्म को का नींव रखने वाला आदमी भीष्म पितामह किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा, इस नाम को रट लीजिएगा, धनंजय नाथ तिवारी, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। नागपुरी फिल्म का दादा साहब माने जाते हैं, है ना। पहला नागपुरी फीचर फिल्म सोनाकर नागपुर, सोनाकर नागपुर 1992 निर्माण और निर्देशन किए थे डियर फ्रेंड्स, और वहीं से जो है सो ये फेमस हुए थे। नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती निर्देशक हैं, ठीक है। चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कुछ फिल्म और निर्देशक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसे भी ध्यान में देना रखना होगा। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स बनता है, वो ये कि नागपुरी भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जिसे धनंजय नाथ तिवारी ने निर्मित और निर्देशित किया था। Which was the first Nagpuri feature film produced and directed by धनंजय नाथ तिवारी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा डियर सोनाकर नागपुर। सोनाकर नागपुर 1992 में आया था, 1992 में, और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो कौन थे, धनंजय नाथ तिवारी, फेमस पर्सनैलिटी, है ना, झारखंड में नागपुरी फिल्म के भीष्म पितामह, ठीक है। तो रट्टा मार लीजिएगा, सोनाकर नागपुर, समझ गए, एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए अगला, धनंजय नाथ तिवारी के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वे बॉलीवुड के प्रमुख निर्देशक थे, उन्होंने नागपुरी भाषा की पहली फीचर फिल्म सोनाकर नागपुर बनाई थी, 100% सही है। वे केवल गीतकार फिल्मों से जुड़े हुए नहीं थे, वे अभिनेता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बी। उन्होंने नागपुरी भाषा की
पहली फिल्म बनाई थी, समझ गए ना। धनंजय नाथ तिवारी को नागपुरी सिनेमा के शुरुआती निर्देशक निर्माता में माना जाता है ना। अभी इनका निधन हो गया है जिसके कारण ये चर्चा में रहे हैं, है ना। उनका फिल्म सोनाकर नागपुर 1992 नागपुरी भाषा की फिल्म इतिहास की पहली फीचर फिल्म थी। चलिए अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, दिमाग में रखिएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म जवान के गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, है ना। महिला पार्श्व गायिका का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर जो है आपका किसको मिला, है ना, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, है ना, जवान फिल्म के सॉन्ग के लिए प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। तो प्लेबैक सिंगर डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिनको मिला उनका संबंध झारखंड से है, समझ गए ना। तो नेहा कक्कर, शिल्पा राव, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, तो याद रखिएगा शिल्पा राव। शिल्पा राव भले ही आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे, हो सकता है आपसे पूछ दे कि फेमस सिंगर शिल्पा राव का संबंध झारखंड के किस जिला से है, समझ रहे हैं, किस जिला से है। याद रखिएगा जमशेदपुर जिला से है, समझ गए ना। शिल्पा राव का संबंध किस जिला से है, तो शिल्पा राव का संबंध याद रखिएगा जमशेदपुर जिला से है ना। शिल्पा राव को 71वें फिल्म पुरस्कार जवान फिल्म के गीत के लिए सम्मानित किया गया है और शिल्पा राव झारखंड के जमशेदपुर शहर से है, रट्टा मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा, श्वेता शर्मा को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्वेता शर्मा को डियर फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस वर्ष के लिए, 2025। 2025 का जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान हुआ है उसमें राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार श्वेता शर्मा को दिया गया है। 2025 राइट आंसर होगा, समझ गए, 2025 राइट आंसर होगा, एकदम रट्टा मार लीजिए। भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, छांटने वाला क्वेश्चन नहीं है, छांटने वाला नहीं है, एकदम एग्जाम में आने वाला है, रट्टा मार लीजिए। भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो राज सिन्हा को दिया गया। किसे दिया गया, राज सिन्हा को दिया गया, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगेन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, राज सिन्हा जो है किस पार्टी के एमएलए हैं, समझ गए ना, किस पार्टी के विधायक है, बीजेपी, झामुमो, समझ गए ना। तो याद रखिएगा बीजेपी, है ना, बीजेपी के विधायक हैं राज सिन्हा, है ना, बीजेपी, और इनको भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव, फिल्म जवान के लिए, और कहाँ के रहने वाली है, जमशेदपुर के रहने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 श्वेता शर्मा को दिया गया है, कहाँ से संबंध है, देवघर जिला से। भगवान बिरसा मुंडा विधायक पुरस्कार 2025 किनको मिला है, राज सिन्हा को, कहाँ किस पार्टी से है, बीजेपी से है। तो अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम रट्टा मारिए, इसको एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन मनरेगा के संबंध में सही है, मनरेगा के संबंध में सही है ना। यह कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान करती है, समझ गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, यह कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान करती है। मनरेगा चर्चा में है, यहाँ से 2-3 सवाल बनता है। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया, क्या नया नाम है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मनरेगा का नया नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एकदम कोशिश कीजिए लिखने का। जब आप लिखते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम को तोड़ने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए, समझ गए ना। कमेंट में लिखिएगा मनरेगा का नया नाम, समझ गए, क्वेश्चन एकदम आएगा यहाँ से। मनरेगा चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यह कानूनी रोजगार गारंटी प्रदान करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। 18वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, त्रिलोक सिंह चौहान 17वें थे और 18वें है महेश शरद चंद्र सोनक, बीज राइट आंसर, है ना, बीज राइट आंसर, याद रखिएगा, महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका निधन हो गया है और वो चर्चा का विषय है, याद रखिएगा, है ना, विनोद कुमार, समझ गए, एग्जाम में आ सकता है ये भी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुप्ता, अभी हम लोग डिस्कस किए। और अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे,
हेमंत सोरेन झारखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? हेमंत सोरेन झारखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री है? 12वें, 13वें, 14वें, 15वें? समझ गए? हॉट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हेमंत सोरेन झारखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं, है ना? और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, थर्ड टाइम बने हैं, फोर्थ टाइम बने हैं, सेकेंड टाइम बने हैं और फिफ्थ टाइम बने हैं मुख्यमंत्री। यानी कि मुख्यमंत्री का पदभार कितने बार ग्रहण कर चुके हैं, इस ये 14वां बार लगा करके, है ना? अभी तक कितने बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके हैं, है ना? ये भी बताइएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए, हॉट क्वेश्चन है। समझ गए? तो कमेंट में आप लिखिएगा इसका आंसर। हेमंत सोरेन किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं और कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले चुके हैं? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है और इसका आंसर आपको डिओड्रेंट्स करना है कमेंट में, है ना? अगेन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और अभी तक जो है सो तैयारी आपका सही नहीं चल रहा है, तो एग्जाम नजदीक है और 51 नंबर का जो है आपका पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि 100 में जीएस पेपर 1 में 51 क्वेश्चन जो डिओड्रेंट्स है वो है मेंस का कुछ कुछ टच कर रहा है। जैसे लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण पीटी में भी है, मेंस में भी है। समझ गए? धारणीय विकास वैश्वीकरण 6 क्वेश्चन पीटी मेंस में भी है। कृषि संचार तकनीक, है ना, ये पीटी में भी है, मेंस में भी है, याद रखिएगा। और करंट अफेयर, उसके अलावा मिसलेनियस। समझ गए? तो 15 15 30 हो गया, इधर हो गया 21, 51 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है तो आपका अलग है। तो अगर आप अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है तो दास सर लर्निंग ऐप पे जाइए, यहाँ पे स्पेशल नोट्स को चेकआउट कीजिए। अगर आपको नोट्स समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, तो जरूर से इसको ले लीजिए। समझ गए? इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही करंट अफेयर का कंप्लीट सेशन, है ना, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा दास सर लर्निंग ऐप पर। इसे भी आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय झारखंड करंट अफेयर आप चेक कीजिए दास सर लर्निंग ऐप पे डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको नोट्स जो है सो आपको मिल जाएगा, आज का भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। इसे भी आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिए, है ना? साथ में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दास सर लर्निंग ऐप, ये लोगो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, इसे डाउनलोड मारिए। साथ में झारखंड 110 क्वेश्चन का अगर तैयारी नहीं है तो 1-2 दिन में नोट्स अपलोड होगा, उस नोट्स को लेकर के पढ़िए। एकदम समराइज वे में दिया हुआ है, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है अगेन आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि दोबारा हो सकता है आपको वीडियो नहीं मिले, है ना? बेल आइकन को हिट करके रखिए, जैसे ही अपलोड होगा, लाइव सेशन होगा 9:30 से, वैसे ही आप ज्वाइन कीजिए और डेली क्लासेस कीजिए जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो कि आप लोग अच्छी तरह से अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे एक सटीक रणनीति के साथ। याद रखिएगा, स्मार्ट स्टडी और जनरल स्टडी में दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप स्मार्ट वर्क करते हैं ना तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाते हैं। समझ गए ना? अपने वीकनेस को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, और जनरल स्टडी में जो मन हुआ सो पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क ऑलवेज विन। समझ गए ना? जीत लेना है एग्जाम को तो पढ़ना होगा स्ट्रेटेजी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।